हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद विशाल वर्मा। मैं हूँ रोशनी और मैं आज आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ 10 मिनट नॉलेज सीरीज़ में कम्युनिकेशन थ्योरीज। जैसा कि हमारा सीरीज़ चल रहा है, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे हैप्टिक कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कम्युनिकेशन थ्योरी का एक मॉडल है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। आप जुड़ सकते हैं हमारी व्हाट्सएप टेलीग्राम से, नंबर है 7007993387। हैप्टिक कम्युनिकेशन आज का हमारा टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन में बात करें कि जो कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली, इसमें नॉन वर्बली एक कम्युनिकेशन है, ये हमारा इन्वॉल्व करता है विजुअल क्यूज़ को, विजुअल एक्टिविटी को, जेस्चर को, बॉडी लैंग्वेज होता है, पैरा लैंग्वेज में आपका इनोटेशन आ जाता है, और स्पीच स्पीकिंग स्पीड, ऑक्यूलेसिस में आपका स्टडी ऑफ आई मूवमेंट आ जाता है, क्रोनोमिक्स में आपका स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैप्टिक कम्युनिकेशन की। हैप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू टच। कम्युनिकेशन जो टच के थ्रू होता है उसे हैप्टिक्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आज हम हैप्टिक्स ही पढ़ने वाले, तो और अदर डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है डेवलप्स अ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट फ्रॉम अ चाइल्डहुड हैप्टिक्स। जो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो हमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करते हैं हमारा चाइल्डहुड से ही। तो ये हैप्टिक्स भी उसी में आता है। A non-verbal communication method that the communicate through the sense of touch in humans and animals in the real world। हम एक रियल वर्ड की बात करें तो वहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स को जो टच के थ्रू, सेंस ऑफ टच थ्रू होता है, उसे ही हैप्टिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसकी अगर हम एटमोलॉजी की बात करें कि कहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ था, ये वर्ड ड्राइव हुआ था पर ग्रीक से, हैप्टिकोस से, जिसमें फोकस किया जाता था ऑन मेडिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ टच एंड क्लोजली कनेक्टेड विद प्रॉक्सिमस एज हैप्टिक्स एंड प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेट थ्रू स्पेस एंड टर्शरी। हैप्टिक कम्युनिकेशन डिफर्स करता है अराउंड द वर्ल्ड कल्चर से। इट इज़ इनसिग्निफिकेंट टू टच इन वेस्टर्न एंड ब्रिटिश कल्चर एंड फ्रिक्वेंटली अमंग इटालियन एंड फ्रेंच कल्चर। इसकी थ्योरी है तो इससे हम बात करें कि हैप्टिक कम्युनिकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन टू कोज द इंफॉर्मेशन क्विकली कम्युनिकेटिंग थ्रू नॉन वर्बल हैप्टिक्स। यानी कि जो कम्युनिकेशन है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि कम्युनिकेट करता है नॉन वर्बल हैप्टिक्स से। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? आपका हैंडशेक, पैट, किस, स्लैप, हग, मैसेज, हिट, किक, एम्ब्रेस, टिकल, इट। यहाँ पे आपका सारा जो है सेंस ऑफ टच के थ्रू ही आपका हो रहा है कम्युनिकेशन, तो ये सारे इंक्लूडेड होते हैं उसमें। ईच टच कम्युनिकेशन जो होता है एक यूनिक मैसेज देता है, लाइक फियर, डिस्गस्ट, लव, इनकरेजमेंट, ग्रैटिट्यूड, सिंपैथी, एंगर, पेन, वायलेंस, इट्स। मोरेवर हैप्टिक कम्युनिकेशन डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे एंड इंटरप्रिटेशन पे, एज कौन है सामने, किससे हम बात कर रहे हैं वहाँ पे, और वो किस इन्वायरमेंट हम बात कर रहे हैं, किस पर्पज से बात कर रहे हैं। लाइक प्रोफेशनल है, फ्रेंडशिप है, गाइड है, पनिशमेंट है, सिंपैथी है, अरोजल है, अटेंशन है, ग्रीटिंग है या सीकिंग है। देखिए जो कम्युनिकेशन में बहुत ही थ्रू टच है जो एक एसेंशियल पार्ट होता है ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट का। तो हैप्टिक कम्युनिकेशन में ये कुछ इंटेंशनल भी होता है, कुछ अनइंटेंशनल भी होता है, लीड्स टुवर्ड्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। द सेंस ऑफ टच इज द इफेक्टिव, डायरेक्ट और इंटीमेट होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम अ फिटस एंड हैज टू सेंस द वर्ल्ड इन अराउंड। देखिए जो टच के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट करता है। तो ये कुछ इंटेंशनल होता है, कुछ अनइंटेंशनल भी हो सकता है, बट ये जो इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बात करें कि इट कैरीज डिस्टिंक्ट इमोशंस एंड द इंटेंसिटी ऑफ इट्स इमोशन मे वेरी एज गुड और बैड टच। देखिए हम यहाँ पे जो गुड और बैड टच को बताया जाता है, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हैप्टिक कम्युनिकेशन है तो गुड और बैड टच भी दोनों ही वहाँ पे होता है। नॉन वर्बल हैप्टिक कम्युनिकेशन जो होता है सेंड मैसेज थ्रू सेंसरी नर्व्स एंड रिसीव मैसेज थ्रू ब्रेन सेंसर एज इट इम्पैक्ट द साइकोलॉजिकल स्टिमुलस। यहाँ पे जो मैसेज होता है थ्रू सेंसरी सेंसेस के थ्रू ही होता है, जिसमें कि ब्रेन के थ्रू मैसेज को रिसीव करते हैं और उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल स्टिमुलस में देखते हैं। इनवॉल्युंटरी एंड परसिस्टेंटली बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कम्युनिकेट विद देयर इन्वायरमेंट थ्रू टच। जो ह्यूमन और एनिमल होते हैं इन्वायरमेंट में वो थ्रू टच के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं। इट्स बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करें कि हैप्टिक्स इज कैटेगराइज इनटू फंक्शनल, प्रोफेशनल, सोशल पोलाइट, फ्रेंडशिप वार्म,
love, intimacy, sexual arousal. Significantly, humans communicate non-verbally. They send sign and emotion through many forms which need understanding, as touch is critical for effective communication that could be interpreted differently. देखिए यहाँ पे जो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया हुआ है, तो हर एक जो टच करते हैं, सेंस ऑफ टच होता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन में हर का मतलब अलग अलग होता है। यानी कि प्रोफेशनल में अलग बात होगी, हैंडशेक करेंगे आप कोई सोशल में बात करें वहाँ से अलग करेंगे, फ्रेंडशिप है आपकी अलग, वहाँ पे होगा आपका इन्वायरमेंट और बात करने का तरीका कम्युनिकेशन हैप्टिक्स के द्वारा। हैप्टिक कम्युनिकेशन में कोरिलेट कर सकते हैं आप विद काइंडनेस, आई मूवमेंट, गेज जो कि होता है वेयर अडाप्टर्स इन जेस्चर आर टचिंग मूवमेंट एंड बिहेवियर टारगेटेड टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर लाइक शेकिंग लेग्स, स्क्रैचिंग, यूजिंग मोबाइल फोन्स, क्लियरिंग थॉट। मतलब कि आप जैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हैप्टिक कम्युनिकेशन को काइंडनेस से, जहाँ पे जैसे कि आप किसी को टच कर रहे हैं, टच करके बात करें तो वो किस तरह से उसको फील कर रहा है, वो अपना शेकिंग लेग कर रहा है या यूजिंग मोबाइल फोन्स कर रहा है, क्लियरिंग थॉट कर रहा है, तो ये एक कोरिलेट करता है। एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर ए कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट, अट्रैक्शन, एक्सप्रेस, हेल्प्स फिजिकली चैलेंज एंड इलिटरेट पीपल। डिसएडवांटेज आर वोक्यू, कल्चरल बॉन्ड, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन एंड मल्टी चैलेंज। देखिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि जो भाषा हमारी नहीं समझ सकती तो उन्हें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी टच या बात करने के तरीके से, जो नॉन वर्बल तरीका होता है हमारा। देखिए फील्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे जो हैप्टिक कम्युनिकेशन है किस फील्ड में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टच कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव एंड इंटीमेट वे टू हैंडल एंड नर्चर द चिल्ड्रन को हैंडल करने के लिए वहाँ पे हैप्टिक कम्युनिकेशन ही काम आता है। जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है तो उसे हम प्यार से सहला देते हैं, चुप करा देते हैं, उसके आंसू पोंछ देते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ ये एक हम रोएंगे तो ऐसा होगा, हमें वो चीज़ मिल जाती है। ये भी एक चिल्ड्रन को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड है हमारा haptic communication is applied with a physically challenged student where they learn through touch। फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ भी जो टच के द्वारा वो सीख सकते हैं। हैप्टिक, थर्ड वन इज हैप्टिक कम्युनिकेशन वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। सेंसर सिस्टम, वहाँ पे देखिए टच के द्वारा ही सेंसर सिस्टम होता है। जैसे कि अपने फ़ोन को भी देखते हैं तो वहाँ पे टच के ही सिस्टम से काम होता है। तो ये जो सिस्टम है हैप्टिक को मेथड में सर्जिकल एंड अदर एप्लीकेशन में भी काम आता है। इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो द इमर्जेंस ऑफ हैप्टिक मेथड्स एंड द हैप्टिक सेंसर प्रोवाइड एडुकेट सपोर्ट फॉर कंप्यूटिंग एंड गेमिंग में आपका हैप्टिक कम्युनिकेशन ही काम करता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड अप होता है। ये था हमारा हैप्टिक कम्युनिकेशन का पार्ट। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से नंबर से जुड़ जाएं। ये नंबर है और ये ग्रुप का नेम है आनंद विद वर्षा शर्मा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, प्यार बांटें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।